बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको टाइमर सर्किट का वायरिंग कनेक्शन समझाऊंगा। दोस्तों स्टेबलाइजर में हमारे साथ एक सर्किट लगा होता है जिसको हम ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज़ करते हैं और ऑलरेडी इसकी कनेक्शन, इसकी ट्यूनिंग, स्टेबलाइजर का फार्मूला, कैसे इसको वायर किया जाता है, कई वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक्स मिल जाएंगे, उस वीडियोस को भी वॉच कीजिए। दोस्तों हम टाइमर का सर्किट क्यों यूज़ करते हैं? जब हमारे साथ एक ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर के लिए जो सर्किट होता है जो हमारे साथ आउटपुट 220 प्रोवाइड करता है, तो फिर टाइमर की क्या ज़रूरत होती है? दोस्तों हमारे साथ ज़्यादातर ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर हमारे साथ वोल्टेज की जो लोड शेडिंग होती है उसका शेड्यूल काफ़ी गड़बड़ होता है, जिसकी वजह से जब लाइट आती है और हमारे साथ एक रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर ऑन होता है, तभी एन वक्त पर लाइट चली जाती है और दोबारा से आ जाती है। तो उस सूरत में हमारे साथ ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर में पीटीसी रिलीज लगी होती है, जिसमें हमारे साथ एक हीटिंग रेजिस्टर होता है और वो हीटिंग रेजिस्टर पहले से हीट अप होता है, जिसकी वजह से वो दोबारा से कंप्रेसर को स्टार्टिंग टार्क प्रोवाइड नहीं कर सकता है और जिसकी वजह से हमारे कंप्रेसर का वाइंडिंग जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए हम अपने स्टेबलाइज़र में एक टाइम सर्किट का यूज़ करते हैं, जिसका काम यही होता है कि हमारे साथ एक टाइम प्रोवाइड करे उस पीटीसी रिली को, जिसकी वजह से उस टाइम में वो कंप्रेसर का जो रिली है वो कूल डाउन हो जाए और दोबारा से कंप्रेसर को स्टार्ट करने के काबिल हो जाए। तो दोस्तों ये टाइम सर्किट आपको कई शेप्स में बाज़ार में मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ता होता है, 100-120 रुपए में आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में मिल जाएंगे। इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। ये सर्किट जो होता है ये 12 वोल्ट ऑपरेटेड होता है, यानी आपने इसको 12 वोल्ट एसी प्रोवाइड करना है और यहाँ पर हमारे साथ एक डायोड लगा होता है जो इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेता है। उसके बाद हमारे साथ एक 12 वोल्ट की रिली लगी होती है जिससे हमें अपने सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ता है। एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा होता है जिससे हम अपने टाइम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कितना टाइम चाहिए आप वो उस हिसाब से इस वेरिएबल रेजिस्टर से आप वेरिएबल कर सकते हैं अपने टाइम को। तो जैसे कि रिलीज़ में हमारे साथ 5 टर्मिनल्स होती है, ये हमारे साथ एक सिंगल फोल्ड डबल थ्रू रिली कह सकते हैं इसको हम। और इसमें हमारे साथ एक कॉमन होता है, एक नॉर्मली क्लोज होता है, एक नॉर्मली ओपन होता है, दो हमारे साथ क्वाइल टर्मिनल्स होते हैं। तो क्वाइल टर्मिनल जो होते हैं इस सर्किट से कंट्रोलेबल होते हैं और हमारे साथ हमें यूज़ करना होता है नॉर्मली ओपन टर्मिनल को और कॉमन को। तो ये बीच में जो हमारे साथ है वो कॉमन है। इस तरह हमारे साथ ये वाला जो टर्मिनल है ये नॉर्मली ओपन है। ये दो कनेक्शन जो आए हैं ये ट्रांसफार्मर से आए हैं और ये ट्रांसफार्मर जो है वो 12 वोल्ट है, यानी हमने इस ट्रांसफार्मर को मेन सप्लाई जो हमारे साथ इनपुट सप्लाई आती है एसी 220 या एसी 110 जो भी आती है इनपुट, उससे आपने इस ट्रांसफार्मर को कंट्रोल करना है। उस ट्रांसफार्मर को कंट्रोल करने के बाद वही सप्लाई आपने इस सर्किट को प्रोवाइड करना है। इस सर्किट के बाद यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है जिसकी वजह से ये सप्लाई जो है वो डीसी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी यहाँ पर एक हाफ वेव रेक्टिफायर बना हुआ है। उसके बाद इस वेरिएबल से हम टाइम को वेरिएबल कर सकते हैं, जितना टाइम हमें चाहिए स्टार्टिंग में उतने ही टाइम बाद हमारे साथ ये रिली ऑपरेट हो जाएगी और हमारी आउटपुट सप्लाई बाहर निकल जाएगी। तो आपने यहाँ पर ट्रांसफार्मर के दो कनेक्शन कनेक्ट करने हैं। उसके बाद इस सर्किट से जो आउटपुट वोल्टेज आता है वहाँ इस कॉमन में कनेक्ट करना है या आपने इस नॉर्मली ओपन में कनेक्ट करना है और कॉमन से लेना है इस और वोल्टमीटर को प्रोवाइड करना है जो हमारे साथ आउटपुट वोल्टेज को शोन करता है और इसी तरह हमारे साथ जो आउटपुट वोल्टेज जाता है सॉकेट को वहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो एक तरह से ये रिली जो है आपने मेन जो आउटपुट सप्लाई जाती है उसके सीरीज़ में लगानी है। जब हमारे साथ टाइम कंप्लीट होगा तभी ये रिली हमारे साथ आउटपुट वोल्टेज बाहर भेजेगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये कनेक्शन समझ आया होगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल खत्म होती है। मजीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआ में याद रखिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।